इंडिया पाकिस्तान के बारे में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे वो भी इंटरेस्ट है, क्रिकेट की जिस साइड की भी बात करेंगे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि ये वो वैद कंट्री है जहाँ आप पाकिस्तान में रह के इंडिया के खिलाफ बात करेंगे तो हो सकता है आपको निशान हैदर तक मिल जाए। क्योंकि दुश्मन जो है ना वो इंडिया है, ठीक है। हमें उनको कश्मीरियों को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी हुकूमत कर क्या रही है उनके साथ। अगर उनका एहतजाज करना राइट है, सबका राइट है, वो एहतजाज करें, लेकिन आप लोग वो एहतजाज करने पे आप लोग उनको लाठीचार्ज करते हो, उनको मारते हो, उनको पीटते हो और उन पे जुल्म कर रहे हो। आप इंडियन फिलॉसफी है वो दैट इज ऑल्टरनेट टू द वर्ल्ड। और हम ये देखते हैं ताहिर साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की। तो बात अगर हम मुतालिया पाकिस्तान को देखेंगे तो वो तो हम बिल्कुल सब जो है वो निशान हैदर के हामिल है। अगर हम हकीकत में देखेंगे तो हकीकत तो बहुत कुछ और है। मैं कुछ अपने ओवरसीज फ्रेंड्स को बता दूं, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज है, इसके आगे फिर कुछ नहीं है। मतलब जो यहाँ पर इंडिया की ज्यादा बुराइयां करते हैं उनको समझा जाता है ये प्रो पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल प्रो पाकिस्तान। ऐसा नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स पे बात करें। चले आज हम बात करते हैं, और इजराइल के खिलाफ जंग का भी बोला जा रहा है, तो इसी रैली के लोगों से पूछेंगे हम कि क्या चाहते हैं वो, अमन चाहते हैं, इजराइल के साथ जंग चाहते हैं। ये और यहाँ पे ही बहुत आप देख लें बहुत जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर ना, ठीक है। लेकिन ये आप ऐसे लोग नहीं है कि जो मतलब वो किसी का साथ दे सकें, किसी के पीछे बोल सकें, या वो किसी को छुड़ा सकें। क्या जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर? औरतों पे ऊपर तो बेशुमार जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर खुद बहुत हो रहा है। ये पाकिस्तान में रह के पूरे मौलवियों की गैंग है, मैं आपको बताऊं। मेरे पीछे लगे हुए, मेरे बेटे के पीछे लगे हुए, काम बिल्कुल बंद है। मिल के बैठ के बात करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनरल जो हमारे अपना आसिम मुनीर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो मिल के उनके साथ बैठ के बात करें ना। ये अगर इंडिया में होता तो ये करते, अभी तक भून दिए जाते। तो ये देखिए आर्मी भी पीछे हट रही है, पुलिस भी हट रही है। अच्छा मारा किसको है? किसी पंजाबी को मारा, अपने पुलिस वाले को मार दिया, ठीक है जी। अगर उनके 2-4 बंदे मरे तो मरा कौन है? कश्मीरी मर गए, मुसलमान मर गए, कोई हिंदू नहीं मरा, कोई सिख नहीं मरा, वो भी नहीं मरने चाहिए, लेकिन मारा किसको है? कश्मीरी अवाम जो है अब खुद इतनी खुददार हो चुकी है कि वो अपने हक़ के लिए खुद लड़ सकती है, वो अपने हक़ के लिए खुद लड़ती है। और ये चीज़ कश्मीरी अवाम ने साबित भी किया। आपने पिछले 4-5 दिनों में देखा होगा कि हर एक बंदा पूरी एक कौम बन के निकले हैं सारे कश्मीरी जो हैं, उन्हें प्रूफ कर दिया है कि जो है ना कश्मीर को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक ख़त्म भी हुई, लेकिन कांग्रेस को इतना नुकसान इसलिए नहीं हो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनका अपना नहीं था, ठीक है। तो आपने अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं या पुराने वक्त को देखते हैं तो 92-93 में ये हो रहा है, और वो इतने मजबूर थे कि उनके फॉरेन रिजर्व जो थे वो $1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट इंडिया के। हाँ जी, और हमारे शायद इस वक्त उनसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब वो गए तो जाहिर सी बात है IMF उस वक्त भी अमेरिका की इशारों पे किसी हद तक चलता था, तो IMF से उनको मस्बत जवाब नहीं मिला तो वो अमेरिका के पास गए थे। मिल भी जाए जंग हो जाएगी, बाद में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं होती, थोड़ा सा तो प्रेशर डाले ना, बात तो करे ना। ईरान ने हमला भी किया है कि जंग हो गई है। ईरान ने हमला इस फलस्तीन के लिए नहीं किया, ईरान ने हमला अपने मुल्क के लिए किया। ये हमें गलत लगता है, ईरान ने कभी फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया। एक उन्होंने पहले हमला किया, उन्होंने ईरान के कौंसल खाने से पहले हमला किया, फिर ईरान ने किया। जवाब में दिया ना कि साडे मुसलमान थोड़ा जा तो सख्त बोले कि उन्होंने कन्ना ते असर होवे। ये तो मुसलमानों को चाहिए आपस में इत्तेफाक। दोस्तों, अफगानिस्तान में साल 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद से चीन से उसके रिश्ते अच्छे रहे हैं। चीन ने बीते साल चीन को अफगानिस्तान में अपना राजदूत बनाया था। ऐसा करने वाला चीन पहला देश था। इस पर तालिबान की ओर से खुशी जताई गई है। चीन के इस फैसले को क्षेत्र में अपना प्रभाव मजबूत करने के प्लान के तौर पर देखा गया था। अफगानिस्तान उस क्षेत्र के केंद्र में है जहां चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं चल रही है। इन दोनों देशों का एक और अहम पड़ोसी पाकिस्तान है, जो चीन का खास दोस्त और इस प्रोजेक्ट में भी अहम भागीदार है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के बीच का रिश्ता दुनिया का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि दोनों देश सुरक्षा चिंताओं और भू राजनीतिक दबावों का भी सामना कर रहे हैं।
चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान को अपने अपने क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों के प्रसार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बफर के रूप में देखते हैं। इसी के नतीजे में चीन और पाकिस्तान ने तालिबान को अपने हिस्सों की रक्षा के लिए एक अच्छे विकल्प के तौर पर चुना है। तालिबान दोनों के लिए अहम है क्योंकि उसने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण किया हुआ है। अफगानिस्तान की हालिया समय में तालिबान से कुछ शिकायतें भी रही है। वह आतंकवादी समूहों से लड़ने के अपने वादे पर पूरी तरह खरा उतरा नहीं कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए तालिबान के साथ संबंधों का विस्तार किया है। ये क्षेत्र को संतुलित करने की इच्छा को दिखाता है। चीन पाकिस्तान अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस त्रिपक्षीय रिश्ते की गतिशीलता निश्चित ही अफगानिस्तान के भविष्य और क्षेत्रीय निहितार्थ को आकार देगी। तालिबान के साथ चीन की सक्रिय भागीदारी के साथ ही ये भी ध्यान की बात है कि पाकिस्तान के तालिबान से हाल में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रेट देख लें, जो आज़ाद कश्मीर में है वही पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी हैं। लेकिन ये बात यह है कि इधर इंसाफ नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म हैं या जनरल्स हैं, उनके घर के जो बिजली के बिल हैं वो हुकूमत पे करती है, हुकूमत के ख़जाने से जाते हैं। लेकिन जब आवाम की बारी आती है तब इनको सारे टैक्सेस याद आ जाते हैं, तब इनको पाकिस्तान की मुआशियत याद आ जाती है। तो ये आखिर गलत है। अगर इनको सोचना चाहिए कि अगर आप लोग बिजली के बिल्स हैं, ये लोग तो करप्शन करके अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन गरीब आवाम जिसकी 25,000 सैलरी महीने की, उसको 30,000, 35,000, 40,000 बिल आ रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मुहैया की, लेकिन हमने दुश्मनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, बिजनेस को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया और अपने बच्चों को भी यही पढ़ाया कि बेटा आपने ना इंडिया से दुश्मनी करनी है, और क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। और आज जब हम अपने बयानिए से हटते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, उनकी जमहूरियत बहुत अच्छी है, तो आज की नस्ल और पिछली नस्ल दोनों ही कंफ्यूज है। ये चल क्या रहा है? बिल्कुल कंफ्यूज है। जो मैम हम खुद पढ़ के हैं वो कुछ और था, लेकिन जब हम हकीकत में हैं तो कुछ और है। हकीकत पढ़ा था, हकीकत और वो तो जो हमने पढ़ा था वो तो हमने निशाने हैदर भी ऐसे ऐसे लोगों को दिए, हमने वो जो सब कुछ किया, हमने उन लोगों को एजाज़ दिए जिनके जब हम हकीकत देखें तो हकीकत तो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इधर तो वो हमारे यहाँ तो ज़ियाउल हक भी रहमतुल्लाह अलैह है ना, लेकिन जब हकीकत देखेंगे हकीकत तो बहुत कुछ और कहती है। लेकिन अगर हमने अपनी आंखों से पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी ना देखे होते तो मुतालिया पाकिस्तान में वो भी हमने सारे जीते हुए थे। ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उनसे हारता। जो हकीकत है वो और है। मैच देख लिए बस। हाँ वो हमने आंखों से देख लिए है। तो इतने दुनिया में लोग हैं, लेकिन हमने हर चीज़ बदला इंडिया से क्यों ले? मैम खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिनको अपनी हालत को खुद बदलने का। अगर हम खुद को ही नहीं बदलेंगे तो हम कैसे इस वर्ल्ड में हम मुकाबला कर सकेंगे। आजकल जितनी जदीद जनरेशन है, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन आ गई ना, ओवरऑल वर्ल्ड ही कनेक्ट हो चुका है थ्रू ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के, लेकिन हम किसी फील्ड में भी आगे जाने को तैयार नहीं है। उधर वो इंडिया है जो अपने लोगों को वो गाड़ियाँ फराहम कर रहा है बहुत लो कीमत पे, वो हैवी बाइक फराहम कर रहा है, लेकिन इधर हमारे यहाँ तो बस जिसका कोई जुगाड़ लगा हुआ वो लगा ही रखता है, उसको नहीं कोई इंसानियत भी बहुत कम है। हम गोरे की मिसाल लेते हैं, गोरे में इंसानियत है, गोरा लोगों की इज्जत करता है। हमारे यहाँ क्या है भाई, जिसका हाथ पड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और कुछ भी नहीं है। चलिए बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, और अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन इंडिया की तरफ सही हो चुकी है और अब वो गलतियां नहीं करेगा जो माजी में हमसे हुई? मैम हम कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम ऐसे करें। हम तो बस वो बातें हैं जो हम करते हैं। अगर हम जैसे चाइना के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं ना, ऐसे हम इंडिया के साथ बात करें। अगर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हकीकत में पर्दा उठा देता हूँ। अगर हम इधर इंडिया के खिलाफ बात करेंगे तो हर बंदा हमारे सपोर्ट के लिए तैयार होगा। अगर यही बात मैं प्रूफ के साथ कहूँगा कि चाइना में कुछ ऐसी मसाजिद